बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 21 का हम टॉपिक करना जा रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यानी जो रेडिएशन थी ना, अल्फ़ा बीटा गैमा और ये चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, इनका मैटर के साथ इंटरेक्शन किस तरह होता है, इसमें चंद बातें हमने डिस्कस करनी है। और याद रखिएगा बेटा, ये जो चैप्टर है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, तो ये शार्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, शार्ट के लिहाज से आता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव बनती है, लॉन्ग के लिहाज से ये नहीं आता। तो पहले हम इसकी ना डेफिनेशन देख लेते हैं। आयनाइजेशन रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन है वो आयनाइजेशन किस तरह पैदा करती है। आयनाइजेशन लफ्ज़ निकला है आयंस में कन्वर्ट करना, यानी रेडिएशन जब मैटर में एंटर होती है ना, उस मैटर के आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखें फिर, एन एनर्जेटिक पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, और फोटोन विच कैन काज आयनाइजेशन, जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, विद इट पास थ्रू ए मीडियम, जिस मीडियम में पास हो रहा हो वो इस कॉल्ड आयनाइजेशन रेडिएशन। दोबारा बता दो बेटा, आयनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब कोई रेडिएशन किसी मीडियम में इंटर होती है ना, उसके एटम को आयंस में चेंज कर दे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयंस चार्जेस या सेपरेट हो जाए। इसे कहते हैं आयनाइजेशन। तो वो रेडिएशन जब जिस मीडियम में पास करते हैं ना, एनर्जेटिक पार्टिकल भी कहलाती हैं, तो वो मीडियम को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं, तो उसे हम आयनाइजेशन रेडिएशन कहते हैं। अब ये चंद रेडिएशन है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर दिखाई गई है। तो पहला ये बेटा हमने लिया एक पेपर, दूसरा हमने लिया एक प्लेट जो है ना एलुमिनियम की, तीसरी लेड की, चौथी है ना एक रॉड टाइप, यानी जिस तरह गिलास टाइप होता है ना, जैसे स्लेब सी, इसके अंदर वाटर भरा होता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल पहले लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल बेटा हैवी पार्टिकल होते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पेनिट्रेट नहीं करता, फ़ौरन आयनाइजेशन करके रुक जाता है। बीटा जो है इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है, ये पेपर में से गुजर जाता है, एलुमिनियम पे जाके रुकता है। गैमा क्या है, उसकी पेनिट्रेशन और ज़्यादा है, वो मतलब पेपर में से भी गुजर जाता है, एलुमिनियम से भी गुजर जाता है, लेड पे जाके रुक जाता है। उसके बाद न्यूट्रल पार्टिकल आ जाते हैं। न्यूट्रल रे जो होते हैं ना, वो वाटर जो होता है, मतलब कि स्लेब के गिलास की स्लेब, उसके अंदर वाटर होता है, वाटर इसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, ये रुक जाता है। ये न्यूट्रल रेज होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं बेटा। ये वो पार्टिकल होते हैं जो फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन दौरान इमिट होते हैं ना, ये मज़ीद आगे चलते जाते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ते रहते हैं और वो चेन रिएक्शन बन जाती है। इसी चैप्टर का एक फिशन रिएक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे। तो अब ये चीज़ें थी, आगे देखिए बेटा। इसकी ना रेंज, रेंज क्या होती है, पेनिट्रेटिंग। अब जो हमने पढ़ी उसकी कहता है द अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैवल ए वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन ए मीडियम। मीडियम ने एक मखसूस डिस्टेंस या वेल डिफाइंड, जिसको हम वाज़ेह बयान कर सकते, उस डिस्टेंस तक ये मीडियम में एंटर हो सकता है। कौन भला, अल्फ़ा पार्टिकल। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट से आने से पहले जो किसी मीडियम में एंटर हुआ ना, वो डिस्टेंस कहलाएगा रेंज। दोबारा देखें, अल्फ़ा पार्टिकल जब किसी मीडियम में वेल डिफाइंड डिस्टेंस कवर करता है, रेस्ट में आने से पहले पहले जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशंस लॉस इट्स एनर्जी अपॉन एंटरिंग द मैटर ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम ऑफ द मैटर अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। हाँ, कहता है इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन, जब रेडिएशन किसी मैटर में इंटर होती है, यूँ समझिएगा हमारे पास ये मैटर है, इसमें जो रेडिएशन इंटर होगी ना, वो क्या करती है, एनर्जी लॉस करती है इंटर होके। जो रेडिएशन मैटर में इंटर होकर एनर्जी लॉस करेगी ड्यू टू एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम, यानी कि वो एटम को एक्साइटेट भी करती है और आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस करती है। इस दौरान वो मतलब क्या करती है, एनर्जी लॉस करती है, यहाँ तक कि वो क्या हो जाता है, रेडिएशन रेस्ट में आ जाती है। ये दो बातें याद रखना। आगे रेंज कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है ऑन पार्टिकल एंड, यानी जो पार्टिकल है उसका जो इंटर हो रहा है उसके चार्ज पे भी डिपेंड करती है, मास और एनर्जी, तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑन मीडियम एंड, यानी कि जो मीडियम जिसमें वो रेडिएशन इंटर हुई थी, उस मीडियम की डेंसिटी ऑफ मीडियम, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम जो है ना, उसके जो एटम है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी है। कुछ मीडियम होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मीडियम के और ये जो है चार्ज जो एंटर हो रहा था उस पर। अब हम स्टोरीज पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी जिसको हम कह सकते हैं, अल्फ़ा की, बीटा की और गैमा की। चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा और न्यूट्रल पार्टिकल भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल है ना, 7000 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना ज़्यादा हैवी है। सफ़र नो अप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, मतलब ये क्योंकि इसका मास ज़्यादा है,
डज नॉट अप्रोच क्लोज टू द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के करीब भी नहीं पहुंच पाता। क्यों बेटा? अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम में जब इंटर होता है न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से क्या करता है, न्यूक्लियस के करीब नहीं पहुंच पाता। क्यों? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है। प्रोड्यूस हाई आयनाइजेशन, अब ये बात याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम न्यूट्रल हीलियम एटम, अब देखो जब कोई एटम में ना, ये न्यूक्लियस ये शेल है, अब इधर से अल्फा पार्टिकल आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कैप्चर करेगा और एक न्यूट्रल एटम बन जाता है। ठीक है। ये बड़ी अहम बात है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल न्यूट्रल कैसे होता है। आपने कहना जब किसी एटम में पेनिट्रेट होता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद क्या हो जाता है, न्यूट्रल हीलियम एटम बना लेता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है। अब आ जाते हैं बीटा पे। कहता है बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस आयनाइजेशन, बीटा पार्टिकल से क्या कहता है, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। आयनाइजिंग पावर 100 टाइम लेस देन अल्फा, यानी कि अल्फा से इसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, कम है। और याद रखिएगा अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज साथ हो, बीटा पे कौन सा है, नेगेटिव। अब इसकी आयनाइजिंग पावर कितनी है, 100 टाइम लेस देन अल्फा पार्टिकल। इट्स रेंज इज़ मच मोर देन अल्फ़ा पार्टिकल, अब देखो पेनिट्रेटिंग पावर अल्फ़ा की कम थी, इसकी अल्फ़ा से ज़्यादा, शुरू में हमने वो देखा भी है डायग्राम में। ईजिली डिफ्लेक्ट बाय कोलिजन, जब ये किसी एटम या मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है ना, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या कर जाता है डिफ्लेक्शन शो करता है। फॉलो स्कैटरिंग पाथ, यानी कि ये स्कैटर भी हो जाता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन आगे स्कैटर होता है, इसी तरह ये बीटा पार्टिकल भी क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। इट्स रेंज इज़ फाउंड बाय फाइंडिंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन द मीडियम, अब हम इसके रेंज फाइंड करने के ना, किसी भी मीडियम में इसको इंटर करा के उसको डेप्थ मेजर करेंगे, कितने तक जाता है, तो इसके रेंज वो पता लग जाती है, इतनी इसकी है पेनिट्रेशन। आगे था इन डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम लेते हैं, बीटा पार्टिकल विल हैव ए शॉर्ट रेंज, डेंसर में इसकी रेंज शॉर्ट होगी, जबकि सॉफ्ट मीडियम में रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इन डेंसर मीडियम द रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है। अच्छा, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल रेडिएट एनर्जी एज एक्सरे, यानी कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल क्या करते हैं, ये एनर्जी रेडिएट करते हैं एज एक्सरे व्हेन एवर दे एज स्लो डाउन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब भी उस वक्त यानी एक्सरे की रेंज में रेडिएशन खारिज कर एनर्जी खारिज करते रहते हैं, जब तक ये रेस्ट में नहीं आते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से स्लो डाउन नहीं हो जाते। ठीक है। आगे गैमा रे की हमें वो स्टोरी पढ़ते हैं। गैमा रेडिएशन, गैमा रेडिएशन इज़ एक्चुअली हाई एनर्जी फोटान, ये बात याद रखिएगा। ये क्या है बेटा, हाई एनर्जी फोटान है। ये किस तरह के, मैं थोड़ा डायग्राम, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल हो गया और ये दूसरा शेल हो गया। ठीक है। अब होता क्या है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है ना, हाई एनर्जी फोटॉन इमिट होते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है, HF होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, गैमा रेडिएशन भी कहते हैं। तो गैमा रेडिएशन इज एक्चुअली हाई एनर्जी फोटॉन आ गया। आगे emitted बाय एन एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियर, यानी कि ये जब एक्साइटेड स्टेट थी ना, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये क्या होगी, रेडिएशन इमिट होती है। ये ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, अब ये गैमा रे किस स्पीड से मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से। इट्स एनर्जी लेवल इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, यानी हाई एनर्जी है। ठीक है। इट्स इंटेंसिटी इन ए मीडियम फॉल एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बेटा इसकी इंटेंसिटी ना आई, ये इनवर्स स्क्वायर के लॉ के पर, जैसे हम लॉ मास सेकेंड लॉ मास, वो फोर्स और अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पढ़े ना, वो इनवर्स स्क्वायर की थी। मतलब क्या कि अगर इधर ये एक्सरे सोर्स है ना, एक मीडियम इधर है, एक इधर है, एक इधर है, अब रेडिएशन आ रही है, इस जगह जब फॉल करें ना, एक्स रे की सॉरी गैमा रे की इधर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अब इधर जाएंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और मज़ीद आगे जाएंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वो किस तरह होती है, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली होती जाती है इंटेंसिटी। ठीक है। तो अब फर्स्ट टाइप हम देखेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, अब दूसरे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 पे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि इंटेंसिटी इन्वर्स आर जो डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं उसके स्क्वायर के बराबर आती है। अब ये आर लिया, जब हम गैमा रे में रहते हैं वो एक्स ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो इंटेंसिटी मालूम करने का फार्मूला ये बेटा, I = I0 - माइक्रो एक्स, तो ये वाला फार्मूला हम न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करेंगे।
तो हेयर माइक्रो इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर अब्जॉर्प्शन, यानी कि लीनियर अब्जॉर्प्शन है क्या कि जो एक्स वो गैमा रे आके अब्जॉर्ब हो रहा है वो वाला। एक्स इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल, और एक्स क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ई क्या ये मैथमेटिक फॉर्म है, वो इसके 7th से हम पढ़ते रहे, वैल्यू थी 2.1718119 समथिंग इस तरह की, ठीक है। अब आगे स्टोरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये हम फिशन रिएक्शन में जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसकी प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। एक्सट्रीमली पेनिट्रेट, ये ना मतलब पेनिट्रेट होता है। स्टॉप्ड आर स्लो डाउन बाय डायरेक्ट कोलिजन, जब ये किसी भी चीज़ से कोलाइड करता है ना, जैसे बीटा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाए या फिर रुक जाता है। वाटर और प्लास्टिक इज़ यूज टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन, पानी या प्लास्टिक से इसको हम स्लो डाउन करते हैं, वरना ये चलता रहे, रिएक्शन होते रहे आगे आगे। कैन प्रोड्यूस ए लिटल इनडायरेक्ट आयनाइजेशन, ये बहुत कम आयनाइजेशन इनडायरेक्ट पैदा करता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि न्यूट्रल पार्टिकल कितनी वो अपना आयनाइजेशन पैदा करता है, लिटल। कैन बी स्पीड अप बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने से न्यूट्रल पार्टिकल की जो स्पीड होती है बढ़ जाती है, ठीक है। आगे फ्लोरेसेंस एक छोटा सी वो डेफिनेशन टाइप है। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वेशन रेडिएटिंग एनर्जी, यानी कि रेडिएटिंग एनर्जी जो रेडिएशन इमिट हो रही है ना, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने जो प्रोसेस है ना, ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, उनको एनर्जी को ऑब्जर्व करने जो प्रोसेस है। एंड री इमिटेड एनर्जी ऑफ लो फ्रिक्वेंसी, री इमिटेड, अब देखो कोई मीडियम है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इमिट हुई या इंटर हुई, जब वो इमिट होने से पहले उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है इन द विजिबल रीजन। अब वो जो इमिट होगी ना रेडिएशन, वो विजिबल रीजन में आ जाते हैं, ऑफ विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो उसे फ्लोरेसेंस, यानी यूँ एक किस्म का मीडियम है, ठीक है। इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंस कहलाती है। क्या प्रॉपर्टी है कि ये हाई एनर्जेटिक और हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, जब इमिट करता है ना, री इमिट, इससे पहले इमिट होने से पहले इसकी फ्रिक्वेंसी वो लो हो जाती है, ठीक है। तो वही विजिबल रीजन में रेडिएशन इमिट करे जो हमें नजर आती है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। 7 कलर का हमें वो रेडिएशन नज़र आती हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा की प्रॉपर्टी, और उसके कुछ वो टेबल है, ये याद रखना। पहला है बेटा करैक्टरिस्टिक, क्या, नेचर। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई ऑफ चार्ज 2 होता है इस पर, ठीक है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ चार्ज, यानी कि वो जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन टूटता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इमिट होते हैं। गैमा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियाई व्हेन नो चार्ज, अभी हम पढ़ के आएंगे, इस पर चार्ज कोई नहीं, तो ये एक्साइटेड से जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो ये फोटोन इमिट होते हैं। टाइप ऑफ सोर्स, अब अल्फ़ा बीटा गैमा की ये सोर्स हैं। पहला है रेडान 222 अल्फ़ा का, बीटा क्या है, स्टोटोनियम 94, और गैमा का कोबाल्ट 60 है। उसके बाद आयनाइजेशन, आयन पेयर मिलीमीटर इन एयर, ठीक है। अच्छा, ये अबाउट 10⁴ मिलीमीटर है अल्फ़ा की, जबकि बीटा की अबाउट 10⁻² मिलीमीटर है, जबकि गैमा के अबाउट 1 मिलीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब हम रेंज आ जाते हैं इस पे, रेंज इन एयर सेवरल सेंटीमीटर अल्फ़ा की, बीटा की सेवरल मीटर, और गैमा के ओबे एंड इनवर्स सर्किल लॉ अभी जो हमने डिस्कस किया था। अब्जॉर्ब बाय, ये अब्जॉर्प्शन जो होती है पेपर में अब्जॉर्ब होती है 1.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शीट, जो शुरू से मैंने आपको बताया था, लेड वगैरह वगैरह थे ना, 1.10 सेंटीमीटर ऑफ लेड शीट, ये गैमा। उसके बाद आती है एनर्जी स्पेक्ट्रम, अल्फ़ा की इमिटेड विद द सेम एनर्जी, जबकि जो बीटा है वो विजिबल रीजन में, अभी हमने वो फ्लोरेसेंस वाला पढ़ा, और जो ये है गैमा वेरिएबल एनर्जी लेवल होता है इसका। स्पीड जो होती है अल्फ़ा की 10⁻7 मीटर पर सेकंड, बीटा के 1 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड, गैमा के -3 क्रॉस 10⁸ मीटर, यानी ये स्पीड ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है बराबर 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड, यानी ये स्पीड ऑफ लाइट से गैमा मूव करता है। ये था बेटा इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। कल इंशाल्लाह हम वो रेडिएशन डिटेक्टर पढ़ेंगे, ये 3 हैं। ओके, खुदा हाफिज़।